गुरु नारायण जी का जीवन परिचय। नारायणन नानू का जन्म 20 अगस्त 1856 को आयुर्वेदिक चिकित्सकों के एक एझावा परिवार में मदन आसन और कुट्टियम्मा के यहाँ हुआ था, जो पूर्व त्रावणकोर राज्य में तिरुवनंतपुरम के पास चेम्पजंथी गांव में था। अन्य एझावाओं के विपरीत, जिन्होंने अपने संस्कृत पढ़ने को आयुर्वेदिक कार्यों तक सीमित रखा, नारायण गुरु ने धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चेमचंथी मूथा पिल्लई के तहत गुरुकुल में हुई, जिस दौरान उनकी मां की मृत्यु हो गई जब वह 15 वर्ष के थे। विद्वान जिन्होंने उन्हें वेद, उपनिषद और संस्कृत के साहित्य और तार्किक बयानबाजी सिखाई। जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, तब वे 1881 में अपने गांव लौट आए और एक गांव का स्कूल शुरू किया जहां उन्होंने स्थानीय बच्चों को पढ़ाया, जिससे उनका नाम नानू आसन पड़ा। एक साल बाद उन्होंने कालियम्मा से शादी की, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को शादी से अलग कर लिया और एक समाज सुधारक के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। घर छोड़कर उन्होंने केरल और तमिलनाडु की यात्रा की और इन यात्राओं के दौरान उनकी मुलाकात एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक चटम्पी स्वामीकल से हुई, जिन्होंने गुरु को अयावु स्वामीकल से परिचित कराया, जिनसे उन्होंने ध्यान और योग सीखा। बाद में उन्होंने तब तक अपनी भटकन जारी रखी जब तक कि वे मारुथवामाला में पिलतदम गुफा तक नहीं पहुंच गए, जहां उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया और अगले 8 वर्षों तक ध्यान और योग का अभ्यास किया। 1888 में उन्होंने अरुविपुरम का दौरा किया, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए ध्यान लगाया और वहां रहने के दौरान उन्होंने नदी से ली गई चट्टान के एक टुकड़े को शिव की मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो तब से अरुविपुरम शिव मंदिर बन गया। इस अधिनियम, जिसे बाद में अरुविपुरम प्रतिष्ठा के रूप में जाना जाने लगा, ने उच्च जाति के ब्राह्मणों के बीच एक सामाजिक हंगामा खड़ा कर दिया, जिन्होंने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के गुरु के अधिकार पर सवाल उठाया। उनका जवाब कि यह एक ब्राह्मण शिव नहीं बल्कि एक एझावा शिव है, बाद में जातिवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रसिद्ध उद्धरण बन गया। यहीं पर श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 15 मई 1903 को पद्मनाभन पल्पू के प्रयासों से हुई थी, जिन्हें डॉक्टर पल्पू के नाम से जाना जाता है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष नारायण गुरु थे। गुरु ने अपना आधार 1904 में वर्कला के पास शिवगिरी में स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्होंने समाज के निचले तबके के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और उनकी जाति पर विचार किए बिना उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की। हालांकि उन्हें वहां एक मंदिर बनाने में 7 साल लगे। 1912 में शारदा मठ का निर्माण हुआ। श्रीलंका समेत कई जगह तब सीलोन कहा जाता था, जहां उन्होंने 1926 में अपनी अंतिम यात्रा की थी। भारत लौटने पर वह शिवगिरी तीर्थयात्रा की योजना सहित कई गतिविधियों में शामिल थे, जिसकी योजना 1927 में पल्लथुरुथी की यात्रा के बाद की सालगिरह में भाग लेने के लिए बनाई गई थी। पल्लथुरुथी में बैठक के तुरंत बाद, जो कि उनका अंतिम सार्वजनिक समारोह था, गुरु बीमार हो गए और अलुवा, त्रिशूर, पलक्कड़ और अंत में चेन्नई जैसे स्थानों पर उनका इलाज हुआ। उनके पास उपस्थित चिकित्सकों में चोलायल मम्मी वैद्यार, पनापल्ली कृष्णन वैद्यार और थिकुत्तु दिवाकरन मूस जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ साथ एलोपैथिक चिकित्सक शामिल थे। कृष्णन थम्पी, पणिक्कर, पाल्पू और नोबल नाम के एक यूरोपीय चिकित्सक। वह शारदा मठ लौट आए और 20 सितंबर 1928 को 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। परंपरा, जातिवाद के खिलाफ लड़ो। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान केरल में जातिवाद का अभ्यास किया गया था और एझावा जैसी निचली जाति के लोगों और परयार, आदिवासियों और पुलायार जैसी अछूत जातियों को उच्च जाति समुदाय से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। गुरु ने इस भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उनका पहला प्रमुख सार्वजनिक कार्य 1888 में अरुविपुरम में शिव की मूर्ति का अभिषेक। कुल मिलाकर उन्होंने केरल और तमिलनाडु में 45 मंदिरों का अभिषेक किया। उद्धरण वांछित उनके अभिषेक आवश्यक रूप से पारंपरिक देवता नहीं थे, शब्दों के साथ खुदा हुआ एक स्लैब, सत्य, नैतिकता, करुणा, प्रेम, एक शाकाहारी शिव, एक दर्पण और एक इतालवी मूर्तिकार की एक मूर्ति उनके द्वारा किए गए विभिन्न अभिषेकों में से थे। उन्होंने करुणा और धार्मिक सहिष्णुता के आदर्शों का प्रचार किया और उनके प्रसिद्ध कार्यों में से एक अनुकंपादशकम, कृष्ण, बुद्ध, आदि शंकराचार्य,
ईसा मसीह जैसे विभिन्न धार्मिक विभूतियों की प्रशंसा करता है। वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह का सामाजिक विरोध त्रावणकोर के हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ निचली जाति द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह बताया गया कि विरोध के लिए ट्रिगर एक घटना थी जब नारायण गुरु को वैकोम मंदिर की ओर जाने वाली सड़क से गुजरने से रोक दिया गया था। इसने घटना के विरोध में कविताओं की रचना करने के लिए गुरु के दोनों शिष्यों कुमारन आसन और मुलुरस पद्मनाभ पनिक्कर को प्रेरित किया। एक अन्य शिष्य टीके माधवन ने 1918 में जाति की परवाह किए बिना मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने के अधिकार के लिए श्री मूलम लोकप्रिय सभा में याचिका दायर की। लोगों का एक समूह जिसमें शामिल हैं के केल्पन और केपी केशव मेनन ने एक समिति का गठन किया और केरल पर्यटनम आंदोलन की घोषणा की और महात्मा गांधी के समर्थन से आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ 3 सड़कें भी खुल गईं, जो वहां के लोगों तक जाती थीं। सभी जातियां। विरोध ने 1936 के मंदिर प्रवेश उद्घोषणा को भी प्रभावित किया। शिवगिरी तीर्थ। शिवगिरी तीर्थयात्रा की कल्पना गुरु के 3 शिष्यों ने की थी। वल्लसेरी गोविंदन वैद्यार, टीके किटन लेखक और मुलुरस पद्मनाभ पनिक्कर, जिसे गुरु ने 1928 में अपनी सिफारिशों के साथ मंजूरी दी थी। उद्धरण वांछित। उन्होंने सुझाव दिया कि तीर्थयात्रा का लक्ष्य शिक्षा, स्वच्छता, ईश्वर भक्ति, संगठन, कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना होना चाहिए और वैद्यार और लेखक को इन विषयों पर व्याख्यान की एक श्रृंखला आयोजित करने की सलाह दी। शिवगिरी तीर्थयात्रा का मुख्य उद्देश्य बताते हुए इन आदर्शों के अभ्यास की आवश्यकता पर बल देना। हालांकि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद 1932 तक परियोजना में देरी हुई, जब से पहली तीर्थयात्रा की गई पठानमथिट्टा जिले में इलावुमथिट्टा। लेखन और दर्शन। गुरु ने मलयालम, संस्कृत और तमिल भाषाओं में 45 रचनाएं प्रकाशित की, जिनमें आत्मोपदेशा शतकम, 100 श्लोक वाली आध्यात्मिक कविता और देवदासकम, 10 छंदों में एक सार्वभौमिक प्रार्थना शामिल है। उन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथों का अनुवाद भी किया, वल्लुवर के थिरुकुरल, ईशावास्य उपनिषद और कन्नुदया वल्ला के ओझीविल ओडुकम। उन्होंने आदर्श वाक्य, एक जाति, एक धर्म, सभी के लिए एक ईश्वर, ओरु जाति, ओरु माथम, ओरु दैवम, मनुष्यों का प्रचार किया, जो केरल में एक कहावत के रूप में लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने सामाजिक समानता और सार्वभौमिक भाईचारे की अवधारणाओं को जोड़कर आदि शंकर के गैर द्वैतवादी दर्शन को अष्टलक्ष्यंगल, शुचित्वम, ईश्वर विश्वासम, कृषि, कैथोझिल, कछवादम, संगदाना, शास्त्र संकेतिका परिशीलनम, सर्वधर्म सम्मेलन। गुरु ने 1923 में अलवे अद्वैत आश्रम में एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जो भारत में इस तरह का पहला आयोजन बताया गया। यह धार्मिक रूपांतरणों का मुकाबला करने का एक प्रयास था। एझावा समुदाय के लिए अतिसंवेदनशील था और सम्मेलन के प्रवेश द्वार पर उन्होंने एक संदेश प्रदर्शित करने की व्यवस्था की, जिसमें लिखा था, हम यहाँ बहस करने और जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए मिलते हैं। जानो और जानो। उद्धरण वांछित सम्मेलन तब से एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, जो हर साल आश्रम में आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय शिष्य: बोधानंद स्वामीकल, नटराज गुरु, कुमारन आसन, सहोदरन अयप्पन, टीके माधवन, सीवी कुन्हीरामन, पद्मनाभन पल्पू, मुलुरस पद्मनाभ पनिक्कर, वेलुथेरी केसवन वैद्य।